ठीक है, तो बात करते थे बेटा, बात कर किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे गुड़े, बात कर रहे जल्दी बोलो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गुड़े बात कर अपन ने ये देखा था कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन क्या देख रहे थे बेटा, बात करें एक्सटर्नल जेनिटलिया देख चुके थे, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, इनकी बात कर चुके थे। जनरल गुड़े बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मतलब पूरा समराइज कर चुके थे, समझ पा रहे। तो फिर अपन आज आए हैं किस पर आए बेटा, बात करें स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस पर आए। यूट्रस को ही अपन बॉम्ब बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं, बॉम्ब। तो यूट्रस का नाम क्या था, बॉम्ब। और आपको पता है यूट्रस जो है बेटा बात करें, या फिर फैलोपियन जो ट्यूब है, या बेटा बात करें सर्विक्स जो है, या बेटा वजाइना है, इनको अपन ने कहाँ कंसिडर किया था, ऐसा बेटा बात करें सेकेंडरी और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव बेटा बात करें क्या डक्ट में कंसिडर किया था, ना कि ग्लैंड में। क्योंकि फीमेल की बॉडी में बेटा बात करें एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड होती है वो केवल एक ही होती है बेटा बात करें, जिसका नाम क्या था बेटा बात में बताओ, बारथोलिन्स ग्लैंड। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या था, ओवरी, समझ पा रहे, जो कि ये है। इनको भी डिटेल में अपन खोलने वाले हैं, समझ पा रहे। तो यहाँ पर किसको उठा लिया बेटा बात कर, उठा के देखो आप तो आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नजर आ रहा होगा, समझ पा रहे हो। लेकिन डिटेल में ज्यादा किसको एक्सप्रेस किया अपन ने बेटा बात करें, यूटेरस को। यूटेरस को अपने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। यूटेरस को अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, बॉम्ब। पूरे बात करें इसका शेप कैसा होता है, इनवर्टेड पियर शेप। इनवर्टेड पियर शेप मतलब उल्टे नाशपाती क्या आकार का होता है, नाशपाती नीचे से कैसे होती है, चौड़ी की पतली। अगर अपन देखें पूरे नाशपाती को ऐसा रखें तो ऊपर से पतली होती है, नीचे से मोटी होती है, चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। तो वैसे स्ट्रक्चर है, ये ब्रॉड है और ये क्या है बेटा बात का, नैरो स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उल्टा रखा है नाशपाती को, कैसा रखा है, जो उसका दीदी बात के जहां से वो डंठल से जुड़ी होती है उसको नीचे रख दिया है और उसकी बाकी पूरी बॉडी अपन ने ऊपर रख दी। तो ये ब्रॉड है और ये क्या है, नैरो पोस्चर है। तो अपन ने बोला है इनवर्टेड पियर शेप, इनवर्टेड बात के पियर शेप होता है। तो शेप ऑफ यूटेरस इज अ इनवर्टेड पियर शेप, उल्टे नाशपाती के आकार का। और ये क्वेश्चन कहां आ चुका है बेटा, नीट में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बेटा बात करें, बताओ यूटेरस एक्ट एज अ इम्प्लांटेशन साइट बेटा बात करें ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो बेटा बात करें इम्प्लांट होता है, जो बेटा बात करें जाइगोट बेटा बात करें, पहले मोरुला फिर मोरुला से ब्लास्टोला, ब्लास्टोला से ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में गुड़े बात कर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। एम्ब्रियो में गुड़े बात करें मतलब डेवलपमेंट होता है, लेकिन एम्ब्रियो इम्प्लांट किस स्टेज में होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट में होता है। कहां से कहां पे बेटा बेटा बात करें, यूटेरस में गुड़े बात करें फंडस रीजन पे। हो तो यहां भी सकता हो तो यहां भी सकता, पर मेनली कहां होता है बेटा बात करें, फंडस रीजन पर होता है। तो ये क्या देख रहे थे आप, स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। ये मैंने बेटा बात यूटेरस बनाया। यूटेरस का गुड़े बात करें कौन सा पोर्शन है बेटा बात करें, फंडस रीजन। फंडस के बाद बेटा बात की ये वाला रीजन कौन सा है, बॉडी है। क्या है बेटा बात का, बॉडी। बॉडी के बाद बेटा बात की जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो अपर बेटा बात का डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने इतना वाला रीजन दिखा रहा है आपको, ये वाला रीजन, इसको अपन बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स की दीदी बात की कैनाल को अपन बोलते हैं, डक्ट को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और उसके नीचे मिलेगा आपको वजाइना। क्या मिलेगा, वजाइना इज द कॉपुलेटरी पाथ ऑफ फीमेल। क्या बोलते हैं, तो मेल का कॉपुलेटरी पाथ क्या होता है, पेनिस होता है गुड़े बात का, एक्सटर्नल जेनिटलिया। फिर इस गुड़े बात करें बॉडी से क्या निकल रही बेटा, अगर ये पूरी की पूरी यूटेरस है तो ये क्या निकल रहा है उससे, फैलोपियन ट्यूब। क्या निकल रहा है, फैलोपियन ट्यूब। तो गुड़े बात करें ये फैलोपियन ट्यूब और ये फैलोपियन ट्यूब, समझ पा रहा हूं। एक फैलोपियन ट्यूब में अगर बात करें तो बेटा कितने पार्ट में डिवाइड होती है, वन फैलोपियन ट्यूब गुड़े बात करें मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज गुड़े बात करें जो यूटेरस से दूर होता है, डिस्टल पार्ट, यूटेरस से जो दूर है मैडम, तो ये डिस्टल पार्ट क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। क्या होता है, इनफंडिबुलम को अगर अपन देखें बेटा बात करें तो कैसा होता है, फिम्ब्रेटेड होता है, मतलब इसमें उंगलियों जैसी संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं फनल लाइक स्ट्रक्चर। इससे अपन ने क्या बोला है, जो इनफंडिबुलम होता है कैसा होता है, फिम्ब्रेटेड फनल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूरे बात करें इसके अंदर एक छेद होता है। जैसे अगर बेटा बात करें आपने कहा ये पूरे का पूरा हाथ, ये बेटा बात करें इस्तेमाल से ये एम्पुला है और ये गुड़े बात करें क्या है, इनफंडिबुलम है। तो इनफंडिबुलम में गुड़े बात करें एक छेद होता है, ओपनिंग होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, इस ओपनिंग का नाम है बेटा बात करें क्या, ऑस्टियम। क्या नाम देते हैं, मतलब यहां से बेटा ये रिसीव करेगा ओवम को। तो आपको पता है कि यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। तो ओवरी के अंदर बेटा बात करें क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवम। क्या प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गुड़े बात करें जब ओवम बेटा ओवरी से निकलता है ना, अंडाशय से जब गुड़े बात करें अंडा निकलता है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन निकलता है। कौन से दिन निकलता है, 14 डे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, अगर मैं एक फीमेल हूं और मुझे गुड़े बात करें आज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो आज से मेरा फर्स्ट डे काउंट किया जाएगा। जैसे अगर मैं फीमेल हूं और मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है और आज मुझे बेटा बात की ब्लीडिंग हो रही होना स्टार्ट हुई, तो आज से मेरा फर्स्ट डे काउंट किया जाएगा। आपको पता है स्टार्टिंग के 3 दिन काफी गुड़े बात की हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर चौथे 5वें दिन ब्लीडिंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो 5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, इसको बेटा अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल गुड़े बात के पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, और ब्लीडिंग का होना कहलाता है मेंसेस। क्या कहलाता है,
तो ऐसे गुड़े बात कर 1 2 3 4 5 काउंट करते जाओ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन आपके ओवरी से, अंडाशय से क्या निकलता है बेटा बात करें, LH हार्मोन के इफेक्ट में ओवम सीक्रेट होता है। लेकिन ओवम बेटा बात करें जिस स्टेज में सीक्रेट होता है वो ओवम नहीं होता है, वो होता है सेकेंडरी oocyte। क्या होता है बेटा बात करें, तो आपको ये खासकर याद रखना है कि यूटेरस की गुड़िया बात करें बॉल से ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा आपका बेटा बात कर क्या 1 पेयर ओवरी, 1 पेयर ओवरी मतलब बेटा बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको अपने बोला था बेटा गोनाड। क्या बोला था, जो गुड़िया बात करें ओवरी है, तो ओवरी यूटेरस की बॉल से ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से अटैच होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गुड़िया बात करें ओवरी है फीमेल की, मेल के अंदर टेस्टिस है। तो ओवरी को क्यों कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये गैमीट बनाती है। क्या बनाती है, जैसे टेस्टिस की फेलोपियन गुड़िया टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में क्या बन रहा था, स्पर्म, वैसे गुड़िया बात करें ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवम। मैंने कहा टेस्टिस के फेलोपियन ट्यूब, दीदी खुश हो गई कि अब देखो सर क्या बोल रहे हैं। तो टेस्टिस के अंदर गुड़िया बात करें क्या होता है, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। वैसे गुड़िया बात करें पता है ओवरी में क्या बनता है, ओवम। लेकिन ओवम बेटा सीक्रेट किस स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte। मैंने यहाँ नीट लिखा है, ये खासकर याद रखना। जिस दिन बेटा बात करें ओवरी से ओवम निकलेगा, वो ओवम फॉर्म में नहीं निकलेगा, वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में निकलेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन से दिन निकलेगा, 14वें दिन निकलेगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवम के निकलने को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, तो ओवम का निकलना ही कहलाता है बेटा, बताओ क्या, ओव्यूलेशन। क्या कहलाता है, लेकिन ओव्यूलेशन के लिए पूरे जिम्मेदार कौन है, ओव्यूलेशन के लिए बेटा जिम्मेदार कौन है, LH हार्मोन है। कौन है, LH हार्मोन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, पर LH हार्मोन का फॉर्मेशन खुद कहाँ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर होता है। समझ पा रहे, और वहीं से वो सीक्रेट होता है LH हार्मोन। तो इसलिए अपनी गुड़िया बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा था, मास्टर ग्लैंड। क्या कहा था, क्योंकि वो सभी ग्लैंड के गुड़िया बात कर सभी ऑर्गन की फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो LH हो या FSH दोनों कहाँ बन रहे थे बेटा बात करें, एंट्री पिट्यूटरी में। और दोनों कहाँ काम करते, गोनाड पे। FSH क्या कर रहा था, कुछ याद आ रहा है, टेस्टिस में सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनवा रहा था। और यहाँ बेटा ओवम बनाने का काम किसने किया, FSH ने, ओवरी के अंदर भी। तो FSH ओवम बनवाता है और ओवम को सीक्रेट कौन करवाता है, LH। तो LH और FSH दोनों बेटे बात के गोनाड पे काम करते, इसलिए इनको अपन बोलते हैं क्या, गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन। जो हार्मोन गोनाड पे काम करें उन हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन। तो हमारी बॉडी में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, जो एंट्री पिट्यूटरी में बनते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन, एक तो बेटा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको अपन क्या बोलते हैं, गोनेडो। क्या बोलते बेटा, गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलते, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन, क्योंकि ये गोनाड पे काम करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन दोनों बनते कहां पर है, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते बेटा बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दोनों बनते हैं। तो खासकर इनको याद रखना है, LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। दोनों दीदी बात करें कहाँ के हार्मोन है बेटा बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी के। और काम कहाँ पे करते हैं, गोनाड पे। गोनाड मतलब मेल में टेस्टिस पर और फीमेल में ओवरी पर, इसलिए क्या नाम दिया, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। अब बुढ़े बताओ FSH क्या करेगा, ओवरी के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा बात करें, ओवरी में। और ओवरी में बुढ़े क्या करवाएगा, जल्दी बोलो, ओवम का फॉर्मेशन करवाएगा। इसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि जो ओवम बनता है बेटा बात करें वो ग्राफिन फॉलिकल से निकलता है। ये अपन अभी ओवरी के स्ट्रक्चर जब डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर बेटा बात करें माना FSH ने ओवरी के अंदर ओवम बनवा दिया, तो ये ओवम निकलेगा किस फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte में। लेकिन निकालने के लिए जिम्मेदार कौन है, LH हार्मोन। और ओवम का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार कौन हुआ, FSH की LH, LH। लेकिन अगर बेटा बात करें मैं ये बोलूं कि ओवम का बनना मतलब oogenesis के लिए जिम्मेदार कौन है, FSH। तो ओवरी के अंदर ओवम बन रहा है मतलब oogenesis हो रहा है, तो oogenesis को कौन करवा रहा है, FSH। लेकिन अगर वो बन गया तो उसको ओवम को निकालने का काम क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कौन करवा रहा है, LH। एक बनवा रहा है, एक निकाल रहा है। फिर गुड़े बात करिए ओवम बेटा बात करें कहां पर आ गया, ओवरी के बाहर इस फ्लूइड में। तो यूट्रस के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पेरिटोनियल फ्लूइड। तो पेरिटोनियल फ्लूइड में हमारे पास सेकेंडरी oocyte आ गया। सेकेंडरी oocyte को दीदी बात करें पता है पहुंचना कहां पर है, फैलोपियन ट्यूब में गुड़े बात करें एम्पुला या एम्पुलर इस्थिमिक जंक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है।
तो बेटा बात कर यहाँ तक कैसे पहुंचेगा वो, इस गुड़े ओवरी से निकल के पेरिटोनियल फ्लूइड में आया, पेरिटोनियल फ्लूइड से गुड़े इसको कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, हमारे बेटा बात करें ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का दीदी बात करें जो डिस्टल पार्ट है। डिस्टल मतलब क्या होता है, जो यूटेरस के पास है वो प्रॉक्सिमल, जो यूटेरस से दूर है वो डिस्टल पार्ट, समझे। तो आपने क्या भी देखा कि मेरे बेटा बात करें इस यूटेरस से जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला है, ट्यूब लाइक है, इसलिए इसका नाम है बोला ओविडक्ट। डक्ट लाइक है ना बेटा, ट्यूब लाइक, इसलिए बोला ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों कहा, क्योंकि वो ओवम को लेके जाती है, किसको लेके जाती है, ओवम को लेके जाती है, इसलिए नाम इसका ओविडक्ट। और साथ में इसको अपन क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, या तो बोलो ओविडक्ट या तो बोलो फैलोपियन ट्यूब। एक ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की लेंथ क्या होती है बेटा बात करें, 10 to 12 सेंटीमीटर। ये मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है बेटा बात करें। ओविडक्ट और फैलोपियन डिवाइडेड बेटा बात करें और क्लासिफाई इनटू 3 बेटा बात करें पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो इसका बेटा सबसे प्रोक्सिमल पार्ट जो यूटेरस से जुड़ा है वो कहलाता है स्टमस। क्या कहलाता है, फिर गुड़िया और हमारे पास फैलोपियन ट्यूब का और दूर वाला भाग जो यूटेरस से दूर जा रहा है, दूसरा पार्ट क्या है, एम्पुला। क्या है, हाईली गुड़िया बात करें ब्रॉड और लॉन्ग पार्ट है बेटा, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट फैलोपियन ट्यूब का जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, एम्पुला। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है स्पर्म ओवम का मिलना, सिनगेमी, समझ पा रहे हो, फ्यूजन। तो ये बेटा बात करें जो और दूर गया एम्पुला। स्टमस होता है बेटा बात करें 3 सेंटीमीटर, एम्पुला होता है 6 सेंटीमीटर। और दूर चले जाओ डिस्टल पार्ट के ऊपर क्या बोलेंगे, इन्फेंटिबुलम। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इन्फेंटिबुलम। तो बताओ बेटा हाउ मेनी पार्ट ऑफ गुड़े बात करें फैलोपियन ट्यूब गुड़े बात करें प्रेजेंट गुड़े बात करें फीमेल बॉडी, कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं। या फैलोपियन डिवाइडेड गुड़े बात करें इनटू हाउ मेनी पार्ट ऑफ बेटा बात करें, किसमें डिवाइड होती है, 3 पार्ट में। तो प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होता है, इस्मत, और डिस्टल पार्ट क्या होता है, इन्फेंटिबुलम। समझ पा रहे, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है, एम्पुला। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला पर या फिर एम्पुलर स्टमक जंक्शन पर। तो आपको याद रखना है कि ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब की टोटल लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है, जिसमें प्रॉक्सिमल पार्ट स्टमस होता है, लेंथ 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वीडियो बात करें पार्ट, डिस्टल पार्ट एम्पुला होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन साइट होता है, इसकी लेंथ बेटा 6 सेंटीमीटर होता है। जो वीडियो बात करें डिस्टल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, दूरस्थ पार्ट है, इन्फेंटिबुलम है, इन्फेंटिबुलम वीडियो बात करें फरल लाइक होता है, ठीक है। और इसमें ओवम के कलेक्शन के लिए बेटा एक पोर होता है जिसका नाम है ऑस्टियम। क्या नाम है इसका, दिख रहा है इसमें, ये ऑस्टियम बना रखा है। तो ये पेरिटोनियल फ्लूइड से गुड़े बात करें ओवम को कलेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, कलेक्ट करता है। तो फेमरिड फनल हो गया। आपको पता है गुड़े बात करें ओवरी से हर महीने दीजिए अल्टरनेट ऑर्डर में ओवम निकलते हैं। अगर जनवरी में कहाँ से निकला, राइट से, तो फरवरी में कहाँ से आएगा, तो मार्च में कहाँ से आएगा, तो अप्रैल में कहाँ से आएगा। समझ में आ रहा है, हर महीने ओवरी से दीदी एक ही ओवरी से नहीं निकलता है, अल्टरनेट में ये रूल चलता रहता है। इस महीने इसका काम है तो अगले महीने उसका काम है। अब नेक्स्ट अपन ने क्या कहा बेटा बात करें, यूटेरस को देखो आप। यूटेरस की गुड़े बात करें, पता है जो बॉल है यूटेराइन बॉल, वो बेटा बात करें 3 लेयर की बनी होती है। यूटेरस की बॉल मतलब यूटेराइन बॉल। फर्स्ट बॉल बेटा बात करें हमारे पास पेरीमेट्रियम, सेकंड थिक गुड़े बात करें स्मूथ मसल से बना हुआ लेयर मायोमेट्रियम, और थर्ड बेटा ग्लैंडुलर पोर्शन। क्या कहलाता है, ग्लैंडुलर पोर्शन क्या होता है, समझ पा रहे हो, ग्लैंडुलर पोर्शन क्या होता है, एंडोमेट्रियम। तो गुड़े बताऊं मुझे, ये आपने बेटा देखा, ये फंडस का रीजन हो चाहे बॉडी का रीजन, आपके इस एंडोमेट्रियम बॉल को 3 लेयर में डिवाइड कर रखा है। सबसे गुड़े बात करें बाहर का थिन लेयर, जिसको अपने क्या नाम दिया, पेरीमेट्रियम। फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर और बेटा बात करें हमारे पास क्या, यूटेरस बॉल। तो यूटेरस के जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और ये विसरल पेरिटोनियम होता है। किसी भी ऑर्गन के बाहर जो सबसे पहली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। समझ पा रहे, कोई भी ऑर्गन हो वो। सेकंड बेटा बात करें अगर देखें तो इस गुड़े बात करें यूटेरस की जो बॉडी है या फंडस है, जो गुड़े बात करें सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिकेस्ट लेयर है, वो कहलाता है बेटा बात करें क्या, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को अपन क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। तो गुड़े सेकंड जो मिडिल लेयर है उसको अपन क्या नाम देते हैं, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है बेटा बात करें, तीनों लेयर में, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, सबसे मोटा लेयर है, थिक लेयर लिखा है बेटा बात करें। और बना क्या का होता है बेटा बात करें, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का बना होता है तो उसके ऊपर काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जब बेटा बात करें बेबी की डिलीवरी होती है तो उस समय फीमेल को गुड़े बात जो लेबर पेन होता है, जो दर्द होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि इस गुड़े बात करें पता है लेयर पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसमें क्या करवाता है गुड़िया, स्ट्रॉन्ग मतलब बिगरस कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। तेजी से कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा तो गुड़े बात कर जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है यहाँ पर वो नीचे डिलीवर हो जाएगा। इसे लिखा है बेटा बात करें मायोमेट्रियम। गुड़े बात करें
किसकी तरह काम करती है? एक्ट एज अ साइट फॉर द गुड़े बात करें एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दीदी बात करें काम करने वाली साइट की तरह काम कौन करता है? मायोमेट्रियम। या ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी गुड़े बात करें यूट्रस की किस बॉल पे काम करता है? तो मायोमेट्रियम। पार्चुरेशन के लिए कौन सी गुड़े बात का लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? मायोमेट्रियम, क्योंकि इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी डिलीवर होगा, मतलब पार्चुरेशन हो जाएगा। इसके बाद पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम थिक मिडल लेयर गुड़े बात कर, और फिर लास्ट में आता है बेटा बात करें क्या? इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर बेटा बात करें ग्लैंडुलर लेयर है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स की हाईली सप्लाई होती है। समझ पा रहे हो? क्योंकि बेटा बात करें एम्ब्रियो इसी से जुड़ा होता है। अब चाहे आप यहाँ बॉडी में जोड़ दो, चाहे बेटा बात करें आप फंडस रीजन पे जोड़ो, तो बच्चा एम्ब्रियो गुड़े बात कर मदर से किस गुड़े बात कर यूट्राइन लेयर से अटैच होता है? एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम बेटा बात कर लिखा है, क्या लिखा है? थर्ड और इनर मोस्ट लेयर होती है। एंडोमेट्रियम बेटा बात करें डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, या फिर एंडोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ बेटा बात करें टू लेयर। एंडोमेट्रियम में भी गुड़े बात करें जो अंदर का लेयर है, अंदर की तरफ जा रहा है, वो कहलाता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं बेटा बात करें स्ट्रेटम बेसिलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस में अगर अपन देखें गुड़िया तो क्या होती है बेटा बात करें बताओ? इसके अंदर आती है स्ट्रेट आर्टरी। क्या आती है बेटा? स्ट्रेट आर्टरी, जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई करती है। और फिर इसके आगे गुड़िया बात करें जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होता है उसमें आता है बेटा बात की स्पाइरल आर्टरी। क्या आती है गुड़िया? स्पाइरल आर्टरी मतलब ब्लड वेसल्स। तो जब तक गुड़िया बात करें ब्लड वेसल्स, जब तक गुड़िया बात करें पता है ब्लड वेसल्स से ब्लड की सप्लाई हो रही है एंडोमेट्रियम को, तब तक एंडोमेट्रियम की जो सेल है वो हेल्दी है, गुड़िया बात करें ग्रो करेगी, थिकनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से मैं ऐसा करूं गुड़िया बात करें कि इसमें ब्लड की सप्लाई रोक दूं, क्या करूं बेटा बात करें? जो ब्लड की सप्लाई आ रही थी अगर वो ब्लड की सप्लाई किसी वजह से मैं दीदी बात के प्रिवेंट कर दूं, रोक दूं, अगर एंडोमेट्रियम के स्ट्रेटम फंक्शनलिस के अंदर जो स्पाइरल आर्टरी है उसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाए, तो गुड़िया बात के इसका मतलब इस सेल की, इस लेयर की जो सेल है उनको गुड़िया बात का प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। सेल की जैसे ही डेथ होगी वैसे गुड़िया बात करिए ये लेयर क्या होने लगेगा बेटा बात के बताओ? झड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? गिरने लगेगा। और बेटा बात कर शेडिंग और गुड़िया बात कर पता है रिलीजिंग, समझ पा रहे? और ब्रेक डाउन। और बेटा बात करें एंडोमेट्रियल गुड़िया स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर, इस कॉल बेटा बात करें क्या? मेंस्ट्रुएशन। क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में गुड़िया बात करें जो ब्लड निकलता है, साथ में आपने देखो कि मोटे मोटे थक्के निकलते हैं, तो वो मोटे मोटे गुड़िया बात के जो थक्के निकलते हैं वो काय के निकलते हैं? ये बेटा बात करें एंडोमेट्रियम के स्ट्रेटम फंक्शनलिस की दीवार के झड़ने से, इसके बॉल के गिरने से। बात समझ में आ रहा है? और इसकी बॉल कैसे गिरती है? क्योंकि गुड़िया बात करें इस लेयर को ब्लड की सप्लाई बंद कर देते। अब आप बोलोगे इसकी सप्लाई बंद कैसे हुई ब्लड की? पहले तो आ रही थी, अब अचानक बंद क्यों हो गई? अगर मेरी बॉडी में, अगर मैं एक फीमेल हूं और मेरी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बेटा बात का लेवल कम हो जाए, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो गुड़िया बात का लेवल है वो विड्रॉ हो जाए, कम हो जाए, तो गुड़िया बात करें क्या होगा कि स्पाइरल आर्टरी में बेटा बात करें प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। तो बेटा बात करें जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है वैसे गुड़िया बात करें स्ट्रेटम फंक्शनलिस को आने वाला ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे ब्लड की सप्लाई बंद हुई वैसे गुड़िया बात करें एंडोमेट्रियम के स्ट्रेटम फंक्शनलिस की जो सेल है वो गुड़िया बात करें डेड होके झड़ने लगती हैं, और इनका गिरना ही कहलाता है बेटा बात करें क्या? मेंस्ट्रुएशन। क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन गुड़िया बात करें सोचो, अगर ये लेयर गिर रही है लेकिन ये लेयर नहीं गिरी क्योंकि इसमें प्रॉपर ब्लड आ रहा था, किसमें? एंडोमेट्रियम के स्ट्रेटम बेसिलिस में। तो अगर ये लेयर गिर भी गई तो अगले महीने फिर से गुड़िया बात करें ये वाली सेल जो है इस लेयर की सेल डिवीजन कर करके बेटा बात करें फिर से किसको बना देगी बेटा बात के बताओ? स्ट्रेटम बेसिलिस से फिर से क्या बन जाएगा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो हर महीने गुड़े ये होता है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होता है वैसे बेटा इसको मिलने वाले ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, वैसे इसकी सेल की डेथ हो जाती है, वैसे स्ट्रेटम फंक्शनलिस गिरने लगता है। तो ड्यूरिंग बेटा बात करें मेंस्ट्रुएशन कौन सा बेटा बात करें एंडोमेट्रियम बॉल डिजेनरेट होता है? किस गुड़े बात करें एंडोमेट्रियम बॉल का ब्रेक डाउन होता है? पेरीमेट्रियम का कि मायोमेट्रियम का? पेरीमेट्रियम का नहीं होता है, ना ही मायोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम में भी कौन सी लेयर गुड़िया बात कर सेड होती है, गिरती है, झड़ती है, ब्रेक डाउन होता है? स्ट्रेटम गुड़िया बात करें बेसिलिस की फंक्शनलिस? फंक्शनलिस। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गुड़िया बात करें कंडीशन होते हैं। तो अगर अपन बोलना चाहें बेटा बात करें कि एंडोमेट्रियम थर्ड इनर मोस्ट लेयर है, ये गुड़िया बात करें खुद दो सब लेयर में डिवाइड होती है। जो बेटा बात करें कहाँ की है? इनर लेयर है।
अंदर की लेयर है उसका नाम क्या है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और जो बेटा बात करें आउटर लेयर है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटम बेसिलस। स्ट्रेटम बेसिलस में क्या होती है बेटा बात करें बताओ? स्पाइरल आर्टरी की स्ट्रेट आर्टरी? स्ट्रेट आर्टरी। और गुड़े बात करें यहाँ पे क्या होता है? स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी की वजह से गुड़े बात करें यहाँ पर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होगा वैसे ब्लड की सप्लाई कम बंद हो जाती है और गुड़े बात की लेयर गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बेटा बात करें ये जो थर्ड लेयर है ये ग्लैंडुलर लेयर है। यहाँ दीदी ऐसा नहीं है कि केवल ब्लड ही सप्लाई होती है, म्यूकस सेल भी पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड भी होती है। लेकिन म्यूकस ग्लैंड या म्यूकस सेल को बेटा बात ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हर एक सेल को बेटा ग्रो करना है, डिवीजन करना है तो उसको ब्लड चाहिए। ब्लड मतलब क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। न्यूट्रिशन कौन है? ग्लूकोज। और बेटा बात ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मुझे हर एक सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ताकि वो क्या कर पाए? एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाए और वहां एटीपी फॉर्म हो पाए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा इसलिए अपन ने इसको कहा है ग्लैंडुलर लेयर। ये गुड़े बताओ हमारे पास क्या करती है? बताओ जल्दी बोलो क्या करती है? प्रेजेंट गुड़े बात करें इसी ग्लैंडुलर लेयर में क्या होता है? प्रेजेंट या परफॉर्म गुड़े बात करें या एग्जिबिट, समझ पा रहे हो? प्रेजेंट या परफॉर्म बेटा साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गुड़े बात करें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी यूटेराइन बॉल के अंदर चेंज आता है, झड़ना, उसका फिर बनना, फिर झड़ना, फिर बनना, वो पेरोमेट्रियम में नहीं होता है, वो मायोमेट्रियम में नहीं होता है, वो एंडोमेट्रियम में होता है और उसकी भी स्ट्रेटम फंक्शनलिस में होता है। वो भी क्यों होता है? अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए। तो समझ जाना जब आपको दीदी 1 2 3 4 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब उस समय मेरी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम है। समझ में आ रहा है? और जैसे अब कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, इसकी बात ही बताएंगे कि कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब गुड़े बात करें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा? ये बेटा बात करें फंडस है, कौन है? पेरीमेट्रियम। कौन है? मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम की बात, मायोमेट्रियम कौन है? एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम बेसिलस का स्ट्रेटम फंक्शनलिस। समझ पा रहे हैं? गुड़े बात करें फिर इसको अपने क्या बोला? फंडस। इसको क्या बोला बेटा? यूटेराइन कैविटी। क्या बोला इसको? यूटेराइन कैविटी। ये कौन है? यूटेराइन बॉल। कौन है बेटा? जो सबसे मोटा लेयर है वो बॉडी है। क्या है बेटा बात करें? बॉडी। बॉडी फंडस। और नीचे जाओगे तो जो डक्ट रीजन मिलता है उसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें सर्विक्स। मतलब बेटा बात करें जो यूटेरस है वो बेटा बात करें वेजाइना से जुड़ना चाहता है, तो वेजाइना से यूटेरस को कौन जोड़ता है? एक कैनाल, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? सर्विक्स। तो सर्विक्स की डक्ट को अपन क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स प्लस वेजाइना, सर्विक्स प्लस वेजाइना को अपन ने क्या बोला? वर्थ कैनाल। क्या बोला बेटा बात करें? वर्थ कैनाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब गुड़े बात करें सोचो, ये बेटा यूटेरस आ गया, ये मैंने क्या बनाया? हाइमेन। क्या है गुड़े बात करें? हाइमेन। हाइमेन मतलब गुड़े बात करें वो हाईली ब्लड मतलब हाईली वेस्कुलाइज्ड गुड़े बात करें मेम्ब्रेन है, हाईली वेस्कुलराइज्ड बेटा बात करें मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना को कवर करती है। क्या करती है? कवर करती है। अच्छा, ये ब्लड गुड़े बात करें वेस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन क्यों है? ताकि गुड़े बात करें कोई इन्फेक्शन बेटा बात करें वेजाइना में ना हो, क्योंकि ये ओपन पाथ है। तो फिर भी गुड़े बात करें ये जो मेम्ब्रेन है ये गुड़े बात करें 100% कंटिन्यूअस नहीं होती है, इसमें भी गुड़े बात करें हल्की सी ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं बेटा? वेजाइनल ओरिफिस। तो हाईली वेस्कुलराइज्ड बेटा बात करें मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमेन। क्या नाम है इसका? हाइमेन। पर इसके अंदर भी गुड़े बात करें छोटी सी ओपनिंग होती है, गुड़े बात करें छोटा सा गुड़े बात करें परफोरेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। जिससे गुड़े बात करें हर महीने मेंस्ट्रुएशन के दौरान गुड़े बात करें मेंसेस होता है, मतलब ब्लड बाहर आता है। या फिर अगर ये फीमेल कॉपुलेशन करना चाहती है तो गुड़े इसके मेल पार्टनर के द्वारा, मेल गुड़े बात करें जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के द्वारा मतलब पेनिस के द्वारा गुड़े बात करें इस रीजन में मतलब वेजाइना रीजन में, वेजाइन रीजन में क्या रिलीज कर दिया जाएगा? स्पर्म, मतलब सीमेन रिलीज करेगा। सीमेन के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, मतलब इसको अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? तो फीमेल का वेजाइना और मेल का दीदी बात करें क्या बेटा बात करें? पेनिस क्या करता है बेटा बात करें? परफॉर्म करता है गुड़े बात करें कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान गुड़े बात करें एक इवेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? तो मेल की बॉडी से गुड़े बात करें पेनिस के द्वारा फीमेल की बॉडी में कहां पर? वेजाइनल लेवल पर गुड़े बात करें सीमेन को या स्पर्म को रिलीज करना कहलाता है इंसेमिनेशन। उस दौरान भी गुड़े बात करें हाइमेन डिजेनरेट हो सकती है। जब गुड़े बात करें एक फीमेल कॉपुलेशन करती है तो गुड़े बात करें ड्यूरिंग बेटा बात करें वेजाइनल और गुड़े बात करें क्या? पेनिस। समझ पा रहे हैं?
तो मेटिंग के दौरान क्या होता है, ये रप्चर हो सकती है, डिजेनरेट हो सकती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन गुड़े बात इसकी प्रेजेंस और इसकी एब्सेंस, इसका बेटा बेड डेवलप होना या लेस डेवलप होना, ये गुड़े बात का टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। क्योंकि अगर कोई फीमेल गुड़े बात करे कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, जैसे हॉर्स राइडिंग करती है, घोड़सवारी करती है, साइकिलिंग करती है, गुड़े कोई गेम खेलती है, योगा करती है, तो जैसे स्ट्रेचिंग होगा तब भी बेटा ये डिजेनरेट हो सकता है। तो इसका होना या ना होना, इसका बेल डेवलप होना या लेस डेवलप होना, ये किस बात का दीदी बिल्कुल कतई इंडिकेटर नहीं है कि इस गुड़े बात कर फीमेल को गुड़े बात का सेक्सुअली एक्सपीरियंस है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो अपन ने आपकी एनसीईआरटी में लिखा है प्रेजेंस और एब्सेंस गुड़े बात कर ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल, बेटा बात करें जल्दी बोलो, टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी, गुड़े बात कर, इस चीज को याद रखना। फिर आपने कहा बेटा बात करें वेजाइना की गुड़े बात करें बॉल में 1 पेयर गुड़े बात करें क्या मिलेंगे आपको, वार्थोलेंस ग्लैंड मिलेंगे। जो ग्लैंड गुड़े बात करें सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, जो गुड़े बात करें सेक्सुअल गुड़े एक्सपीरियंस के दौरान फीमेल की बॉडी में बेटा बात करें एक म्यूकस एल्किलाइन बेटा बात करें फ्लूइड डिस्चार्ज करता है। तो म्यूकस एल्किलाइन लिक्विड गुड़े बात करें फ्लूइड आ रहा है वेजाइना में, तो पूरी वेजाइना डक्ट को वो क्या करेगा गुड़े बात करें चिकना और चिपचिपा बना देगा, जिसकी वजह से अगर बेटा बात करें पेनिस यहाँ गुड़े बात करें पता है सीमेन इजेकुलेट करने आता भी है, तब भी गुड़े बात के यहाँ पे कोई ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा और जेनाइटल पार्ट जो है मेरा वो रप्चर होने से बच जाएगा, इंजर्ड होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जैसे अपन गाड़ी दीदी बात के चलाते हैं, वहां बेटा बात के जिन पॉइंटों के बीच में बार बार दीदी बात करें क्या होती है, कॉन्टेक्ट होता है, वहां पर क्या यूज करते हैं, ऑयल या बेटा बात करें ग्रीस करते यूज, ताकि वहां फ्रिक्शन कम हो, डैमेज कम हो। तो गुड़े बात का उस दौरान ये होता है। मेल की बॉडी मैंने बताया था पेनिस को गुड़े बात कर लुब्रिकेशन के लिए वहां पे एक जोड़ी ग्लैंड थी जिनका नाम था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो बेटा बात करें वाइट म्यूकॉइड म्यूकसी लुब्रिकेंट सब्सटेंस रिलीज करती है। तो फीमेल की बॉडी में बेटा बात करें बताओ कोऑपरेशन के दौरान कौन म्यूकस रिलीज करेगा, लुब्रिकेंट रिलीज करेगा, बार्थोलेंस। और फीमेल की बॉडी में कौन था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। याद रख लो कि नहीं रख लोगे? अब गुड़िया अगर यहाँ पे स्पर्म आ गए और सोचो गुड़िया बात कर यहाँ से कौन निकला है बेटा, सेकेंडरी साइड निकला, मतलब वो निकल के आ गया, समझ में आ रहा है? तो बेटा बात कर ये ओवरी से निकल करके बेटा बात कर पेरिटोनल फ्लूइड से निकल करके इनफंडिबुलम से दीदी बात करे कहाँ पहुंच गया, एम्पुला। तो या तो बोलो एम्पुला, और ये क्या बेटा बात कर इसके बाद स्टेमस, इस लाइन के पहले एम्पुला इसके पहले स्टेमस, और यहाँ बेटा बात करे कौन आ गया, स्पर्म। तो स्पर्म दीदी बात यहाँ से मूवमेंट करेंगे, समझ पा रहे? और कहाँ की तरफ बढ़ेंगे बेटा बात करें, एग की तरफ। और एग कहाँ बढ़ रहा है बताओ गुड़े बात करें, फर्टिलाइजेशन साइड की तरफ। तो यहाँ आके गुड़े बात कर रुक जाएगा, ये कौन रुक जाएगा बताओ बेटा बात करें, ओवम। ओवम को आपने क्या कहा था, लार्ज होता है बेटा बात करो और नॉन मोटाइल होता है। तो फिर ये यहाँ से गति करके कैसे पहुंचा, इसने गति नहीं की, ये तो पानी में तैर रहा था। फिर गुड़े बात कर बुलाया किसने, इस फिम्ब्रेटेड फनल ने। फिर इसके बाद सर ऊपर तो गया, आपने देखा आपकी फैलोपियन ट्यूब की वॉल में गुड़े बात एक स्पेशल टाइप की बेटा एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसका नाम है सिंपल कॉलमनार सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। यही टिश्यू दीदी बात करें आपको आपके ट्रेकिया में भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपका गुड़े बात में बलगम कहाँ आता है, ऊपर आता है, बलगम हो कफ हो। वैसे गुड़े बात करें ओवम कहाँ आएगा बेटा बात करें, तो ओवम को गुड़े बात करें कहाँ से, ओवरी से, या फिर हम बोल सकते हैं इनफंडिबुलम से एम्पुलर स्टमक जंक्शन तक ले जाने का काम किसका है बेटा बात करें, इन सीलेटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल या टिश्यू का। तो गुड़े बात करें ये इसको यहाँ ले जाते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कराती है, यूनिट डायरेक्शन में मूवमेंट कराती हैं। और यहाँ से बेटा बात करें कौन स्विमिंग मूवमेंट करते करते कौन आ गया, याद है गुड़े बात करें आपने बोला था स्पर्म की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया को अपने नैवेन शीत बोला था, जिसकी वजह से ग्लूकोज का बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसकी वजह से एटीपी एनर्जी पैदा हो रही थी स्पर्म के अंदर, जिसकी वजह से गुड़े बात करें स्पर्म की पूंछ टेल स्विमिंग मूवमेंट कर करके गुड़े बात के इसको कहाँ लेके पहुंच गई बेटा बात करें, इस गुड़े बात करें फैलोपियन ट्यूब के, जल्दी बोलो ये कौन है बेटा, स्टिमस। ये कौन है गोलू, एम्पुला। तो एम्पुलरी स्टिमक जंक्शन पर, तो एम्पुलर स्टिमक जंक्शन पर यहाँ से कौन आया, ओवम। और बेटा बात करें यहाँ से कौन आया, स्पर्म। यहाँ से कौन आया, ओवम, और यहाँ से कौन आया, स्पर्म। और दोनों कहाँ मिले, यहाँ पे, यहाँ मतलब स्टिमस और एम्पुला के जंक्शन पे। लेकिन गुड़िया बात करें अगर ये जंक्शन ना हो ऑप्शन में, तो हमको क्या लगाना बेटा, एम्पुला। क्या लगाना है, तो गुड़िया बात करें जहां पे स्पर्म और ओवम मिलते हैं, इनका मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। मैंने बनाया ओवम मतलब फीमेल गैमीट, स्पर्म मतलब मेल गैमीट।
गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम इनमें पेयर में नहीं होते हैं, केवल सिंगल सिंगल होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। तो पूरे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको मैंने जीनोम नाम दिया था, याद है कुछ? जीनोम। तो बेटा 23 क्रोमोसोम अंडा लेके आया, मेल गैमीट लेके फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। 23 क्रोमोसोम में 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम। एक क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। ऐसी पूरे बात करें मेल गैमीट, यो फीमेल गैमीट है बेटा, यो क्या है? मेल गैमीट है। समझे ना समझे? ये भी हैप्लॉइड होता है, 22 ऑटोसोम, 1 सेक्स क्रोमोसोम लाइक एक्स और वाई। अगर बेटा बात करें ये ओवम और ये स्पर्म आपस में मिले तो फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड, बेटा बात करें, सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। तो ओवम स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। या गुड़े बात करें क्या होता है बेटा? सिनगेमी। पर ये फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी फीमेल की बॉडी में कहाँ होता है? तो ये होता है बेटा एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर। लेकिन अगर ये ना हो तो अपन क्या लगाएंगे? एम्पुला। क्या लगाएंगे? एम्पुला। समझ में आ रहा? तो यह तो लगाओ बेटा एम्पुलर स्टेमिक जंक्शन या एम्पुला। फिर उससे क्या बना? जाइगोट। जाइगोट गुड़े बात करें, पता है हर एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की थी पहली स्टेज है। इसमें फिर लगातार क्या होता है बेटा बात करें? माइटोसिस, मतलब गुड़िया बात का समसूत्री विभाजन। लेकिन आप देखो गुड़िया बात की हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से पहली सेल बनी 2n डिप्लॉइड, एक एन सेट दूसरा एन सेट। तो आपकी बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। पर आपको बनाने वाले गैमीट कैसे थे? हैप्लॉइड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गुड़िया बात करें, अगर एक्स और एक्स वाला ओवम, एक्स वाला स्पर्म फ्यूज हो जाए तो क्या बनेगी? छोरी। लेकिन ओवम हमेशा भी एक्स टाइप का ही होता है, लेकिन स्पर्म एक्स वाला भी होता है और वाई वाला भी होता है। तो अगर वाई वाला स्पर्म पूरे बात किसके साथ फ्यूज हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? क्या बनेगा? लड़का, मेल। तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। जाइगोट में डिवीजन होगा 2, 4, 8, 16 सेल तक। तो 8 to 16 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है, 8 से लेकर के 16 सेल तक का जो एम्ब्रियो, अच्छा एम्ब्रियो बोल देंगे क्या? जब तक सिंगल सेल है तब तक जाइगोट है। लेकिन जैसे इसमें बेटा एक और डिवीजन होगा और 1 से 2 सेल बने, अब ये कहलाएगा बेटा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? तो सिंगल सेल तक है तो वो जाइगोट है, उसके बाद बेटा बात करें वो क्या है? उसके बाद वो एम्ब्रियो है। तो 8 to 16 सेल स्टेज की एम्ब्रियो का नाम क्या है? मोरुला। क्या है? इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा 16 से गुड़े 32, 32 से बेटा बात कर 64, गुड़े बात कर 64 से 128, इस तरीके से हाई, मतलब गुड़े बात कर क्या? मोर सेलुलर गुड़े बात कर मास का फॉर्मेशन होता जाएगा। बड़े से बड़ा गुड़े बात कर और ज्यादा से ज्यादा सेल का एम्ब्रियो बनता जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं एक समय के बाद? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में गुड़े बात करें स्पेसिफिक इसकी प्रेजेंस का मतलब है, ब्लास्टोसिस्ट को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर बेटा बात करें बहुत सारी सेल है इसके अंदर, तो सारी सेल गुड़े बात करें एक किनारे पर अरेंज हो जाती है और बेटा बात करें इसमें क्या पैदा हो जाता है? एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी का नाम है बेटा बात करें क्या? ब्लास्टोसील कैविटी। तो जब गुड़े सारी सेल एक तरफ अरेंज हो जाए और बीच में केवल गुड़े कैविटी पैदा हो जाए जहां थोड़ी बहुत इन सेल के लिए गुड़े न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है योग। क्या नाम है इसका? योग। योग बोलते इसको, योग। वैसे तो गुड़े बात के ह्यूमन का जो एग होता है, हमारा गुड़े बात का वो कैसा होता है? इलेसिथल होता है, पर फिर भी गुड़े बात का थोड़ी बहुत इसमें न्यूट्रिशन रहता है। तो इस कैविटी का नाम है बेटा बात के ब्लास्टोसील कैविटी। जब ब्लास्टुला की सारी सेल एक तरफ अरेंज हो जाए और गुड़े बात उनके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी बन जाए तो इस कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? सारी सेल देखो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर सारी सेल एक तरफ अरेंज हो जाए और एक तरफ एक कैविटी पैदा हो जाए तो उस कंडीशन, उस कैविटी का नाम क्या होता है? ब्लास्टोसील। इसकी बात अपन आगे करेंगे। तो ब्लास्टोसील कैविटी कंटेनिंग एम्ब्रियो को अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट की बात करें क्या होते हैं? इम्प्लांटेशन स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जाइगोट कंडीशन में इम्प्लांट होता है कि मोरुला में? ना तो जाइगोट में ना मोरुला में। तो ब्लास्टुला में कि मोरुला में? ना मोरुला में ना ब्लास्टुला में। लेकिन अगर ब्लास्टुला की सारी सेल अगर एक तरफ जमा हो जाए और उसमें ब्लास्टोसील कैविटी बन जाए तो उसको बोलते दीदी बात करें अपन क्या? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में गुड़े बात करें एम्ब्रियो क्या होता है? इम्प्लांट होता है। तो अपन उठा के देख दिया ब्लास्टोसिस्ट को गुड़े बात कर, चाहे तो फंडस से चाहे गुड़े यहाँ किसी भी बॉल से आप यहाँ इम्प्लांट करा सकते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो। और गुड़े बात कर पता है मैटरनल बेटा बात की यूटेराइन बॉल के बीच में जो ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन बनता है जिसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा, इसका बनना ही कहलाता है बेटा बात करें क्या? इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो और गुड़े बात करें मदर के यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की बॉल है उनके बीच में ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन मतलब ब्लड रक्त वाहिनियों का अगर बेटा जाल बन जाए जिसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा बन जाए तो इस कंडीशन का नाम होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए कौन जिम्मेदार है?
प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता क्या है? ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन किसके बीच में? मदर के यूटेरस और बेटा बात करें एम्ब्रियो के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस कंडीशन बेटा बात करें इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद ये इम्प्लांटेशन कब तक चलेगा? 9 महीने तक। तो 9 महीने तक बच्चे का डेवलपमेंट यही होगा। और बेटा बात करें इस दौरान ये कोशिश की जाती है कि बेटा बात करिए लेयर टाइम के रिस्पेक्ट में और मोटा होता जाए, इसके अंदर सेलुलर थिकनेस बढ़ती जाए, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये वजन भी तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वजन बढ़ेगा और ऊपर की लेयर वैसी पत्ती की पत्ती रही तो कभी भी वजन ज्यादा बढ़ जाएगा तो नीचे टूट जाएगा और गिर जाएगा। एम्ब्रियो अगर गिर गया तो मतलब क्या हो गया? मिसकरेज। क्या हो गया बेटा बात करें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें अगर बच्चा बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, तो इसको भी टाइम से मोटा करना पड़ेगा। तो अब देखो एक प्रेग्नेंट फीमेल का जो यूटेराइन वॉल होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती जाती है? मोटी होती जाती है। और इस बुरे बात करें यूटेराइन वॉल के अंदर मोर सेल का बेटा डिवीजन, बुरे बात करें प्रोलिफरेशन, सेल की ग्रोथ कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो 9 महीने तक बुरे बात करें मदर के यूटेरस की ग्रोथ करा करके एम्ब्रियो की दीदी बात कर पकड़ को उसके मजबूत बनाए रखना, क्योंकि अगर एम्ब्रियो बढ़ रहा है, अगर ऊपर की लेयर को तुमने मोटा नहीं किया और ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन अगर मजबूत नहीं हुआ तो ये कभी भी बेटा बात का एम्ब्रियो अलग हो सकता है, कनेक्शन टूट सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब 9 महीने तक बुरे बात करें इसके अंदर यूटेरस की बॉल को ग्रो कराना, मोटा बनाना, थिकनेस को बढ़ाना, इसके लिए जिम्मेदार कौन हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन। इसके प्रोजेस्टेरोन को अपन क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। अब अगर दीदी बात करें 9 महीने बाद ये पूरा डेवलप हो गया तो डेवलप्ड एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के द्वारा बेटा बात कर मदर के गुड़े बात करके इसको ब्रेन को एक सिग्नल भेजा जाता है, स्टिमुलेशन भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं गुड़े बात करें अपन क्या क्या बोलते हैं बेटा बात करें? डेवलपमेंट बेटा बात करें स्टिमुलेशन। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब अगर एम्ब्रियो 9 महीने का पूरा डेवलप हो चुका तो डेवलप्ड एम्ब्रियो और प्लेसेंटा दोनों ही सोर्स हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की। मतलब मदर के ब्रेन को दीदी बात के स्टिमुलेट करो कि ये बन चुका है। जैसे ही मदर के स्टिमुलेशन जाता है ब्रेन में वैसे ही गुड़े बात करें हाइपोथैलेमस गुड़े बात करें एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है गुड़े बात कर बताओ? बिल्कुल ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो बनाया किसने था? हाइपोथैलेमस ने। जो स्टोर कहाँ था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और निकलने के बाद बेटा काम किस पे करता है? मायोमेट्रियम पर। किस पे काम करेगा? मायोमेट्रियम पर। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। अगर बच्चा यहाँ जुड़ा है यहाँ से निकलेगा, यहाँ जुड़ा है यहाँ से निकलेगा, तेजी से कॉन्ट्रैक्शन एक्सचेंज होता है। बच्चा बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है, तो ये ब्लड वेसल कनेक्शन क्या होते हैं? टूटते हैं। क्या होते हैं? टूटते हैं। और टूटेंगे तो बेटा बात कर एक समय के बाद बच्चा कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और बच्चे का बाहर आना मतलब एम्ब्रियो का बाहर आना कहलाता है क्या? पार्चुरेशन। क्या कहलाता है? तो पार्चुरेशन के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन। समझ में आ रहा है? पार्चुरेशन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है बेटा बात करें? मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर? मायोमेट्रियम। और बच्चा कहां से आएगा बताओ बेटा बात करें? यूट्रस से अगर बाहर निकला तो सर्वाइकल कैनाल और बेटा बात करके वेजाइना। तो सर्वाइकल कैनाल सर्विक्स की कैनाल और वेजाइना, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। तो बुरे बात कर इस डक्ट से बाहर निकलना पार्चुरेशन, और इस कैनाल को अपन क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? तो बर्थ कैनाल कौन है? सर्विक्स और वेजाइना। बुरे बताओ ओवम किस फॉर्म में निकलता है? सेकेंडरी oocyte। फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी है? एम्पुला, स्टेमक जंक्शन या केवल एम्पुला। बुरे बात करें ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? LH। ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है? 14 डे। इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में। इम्प्लांटेशन दीदी बात करें कहाँ होता है? बेटा बात करें एंडोमेट्रियम पर। बुरे बात करें मेंस्ट्रुएशन के दौरान कौन सी लेयर बुरे बात करें सेट होती है, झड़ती है? स्टेटम फंक्शनलिस और बेटा एंडोमेट्रियम। समझ में आ रहा है क्लियर? तो इसके अलावा ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और वो की लंबाई क्या होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। गुड़े बात करें वेजाइना को गुड़े बात करें लुब्रिकेशन के लिए गुड़े बात करें बताओ फ्लूइड कौन डिस्चार्ज करता है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। कितने नंबर में होती है? एक जोड़ी। क्या होती है बेटा बात करें? एक जोड़ी गुड़े बात करें। ठीक है, तो कहाँ कुछ बचा है? कुछ बचा है क्या? हाँ, इसका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पेयर शेप। और दूसरा नाम क्या है इसका? बॉम्ब। क्या नाम है बेटा बात करें इसका? बॉम्ब। नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट। समझ में आ रहा है?